मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गीता भवन पहुंचे। गीता भवन पर जन्माष्टमी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्री कृष्णा पर आधारित व्याख्यान का आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गीता भवन पहुंचे हैं। बता दें, गीता भवन पर जन्माष्टमी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्री कृष्ण पर आधारित व्याख्यान का आयोजन भोपाल से आए वक्ता व्याख्यान करेंगे। जैसे जाने अनजाने भगवान कृष्ण की साइड से सोचो तो आपको क्या, एक उदाहरण देके बात खत्म करूँगा, थोड़ी समय की कमी रहेगी, बाकी कभी इसीलिए ये संवाद करना चालू करा। हम सब भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आती याद दिलाते हैं, सब बच्चे भी मटकी लेके चलते हैं और माखन की घटना याद दिलाते हैं। हम भगवान को किस रूप में देखते हैं? हम भगवान को माखन के साथ क्या जोड़ के बोलते हैं? अब मैं आपको केवल याद दिलाता हूँ और फिर आप निश्चित करना कि आप जो बोलते हो या हम उनको मानते हैं वो सही है कि नहीं। एक ऐसा बच्चा जिसको बचपन का कुछ मालूम नहीं, पैदा हुआ कहाँ मालूम नहीं, घर में जिस घर में पल रहा वो उनसे क्या संबंध है उसको माँ बाप ही देख रहे हैं, लेकिन वो बचपन में पूतना आ जाती, पूतना के माध्यम से जहर पिलाने आते हैं। हमारे सबके सामने उदाहरण है। अब चलो पूतना के समय तो छोटा बच्चा दूध पीता तो उसको कोई होश नहीं होगा, मान लेते हैं, लेकिन और बड़ा हो रहा है, 5 साल का हो रहा है तो बकासुर अर्थात एक कोई व्यक्ति उसको मारने आ रहा, वो बकासुर बन के आ रहा, नकली भरते, वो बकासुर को भी मार देता है। तो बकासुर के टाइम तो थोड़ा होश आ जाता है उनको, तो वो अपनी यशोदा माँ से पूछते कि ये यशोदा देखती कि बच्चे का बड़ा पुरुषार्थ है, इसको मार दिया। और मार तो दिया, मारने के बाद कभी कोई झगड़ा हो जाता, अपन कल्पना करो छोटे बच्चे का अपना बच्चा पीट के आए या पिट जाए, दोनों में माँ को ही कष्ट होता है और माँ को ही आनंद होता है। तो वो जब मार दिया उसको तो उन्होंने कहा तू बाहर मत निकला कर। बोले क्यों? बोले ये सब कंस के लोग हैं। अब छोटे बच्चे के दिमाग में क्या आ गया कि कंस कोई दुश्मन है और माँ बचा रही, अगली बार ऐसा नहीं निकलना। ठीक है, थोड़े दिन बाद फिर धेनासुर आ जाता है 8 साल की उम्र में, तो वो तो बड़ा पुरुषार्थ बड़ा हो जाता है, जब तक कृष्ण और बड़े हो जाते हैं तो वो ध्यान में आता है कि अच्छा फिर उसको भी लड़के मार देते हैं। फिर माँ कहती है यशोदा कि तुम बाहर निकला, तेरे को बोला ना मत जाया कर। बोले क्यों? बोले सब कंस के लोग हैं। अब फिर उसके दिमाग में आता है कि कंस कोई मेरा दुश्मन। अब छोटे बच्चे के दिमाग में आ गया कंस कोई दुश्मन है, बार बार मेरे को मारने भेज रहा है। फिर घर में माखन बनता दिखता है तो वो कृष्ण भगवान भी पूछते तो होंगे कि ये कहाँ जाता है। अपने घर में कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई इधर उधर देते सप्लाई करते कोई छोटे मोटे, तो अपने बच्चे पूछते नहीं कहाँ जाता है, क्या करता है, जिज्ञासु। बच्चे तो बहुत जिज्ञासु होते हैं, तो कि कंस के पास जा रहा है। अब बच्चों को दुविधा चालू हुई कि नहीं हुई? अब कृष्ण भगवान को दुविधा चालू हुई, अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जब कंस दुश्मन है तो उसके माखन क्यों पहुंचाना? आई समझ में? भाई अपना माल दुश्मन के पास जाए और डरो अलग दुश्मन से, दो ही चीज तो नहीं हो सकती। तो बच्चा अपने माँ बाप के आगे जाता है, मैं माखन नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने देना। अब माँ बाप कहते ये तो छोटा बच्चा ही क्या समझेगा, अरे कंस बहुत बड़ा राजा है, उसके बाद बहुत सैनिक है, आज की भाषा में पुलिस वाले भेज देगा, मारेगा, तो चक्कर में मत पड़। इतना तो समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? लेकिन वो कहा नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं जाने देगा? तो उन्होंने कहा ये मानते नहीं माँ बाप, नंद बाबा और यशोदा माँ तो डरते हैं कि 20-25 किलोमीटर की दूरी पे ही है मथुरा से गोकुल वृंदावन, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो उन्होंने कहा ये संकट ले लेगा नया। तो बच्चा क्या करेगा आप कल्पना करो, वो माखन खा जाएगा, ढोल देगा, बिखेर देगा, फोड़ देगा। वो अपने दोस्तों से बात करता है आसपास में गांव में, तो भगवान कृष्ण के दोस्त कहते कि हमारे यहाँ से भी माखन जा रहा है। बोले कहाँ जा रहा है? कंस के यहाँ। अरे बोले ये क्या हो रहा है? उससे तो लड़ना अपने को आज नहीं तो कल। तो वो अपना आक्रोश है, वो विद्रोह है उनका। तो कहते हैं मेरे यहाँ का भी खा जाए, तुम्हारे यहाँ भी ढूंढ ढूंढ के माँ बाप इधर उधर जाए तो मैं खा फेंक के ढोल दो। जब ढोल दोगे तो कहाँ पहुँचाएंगे क्या? तो सच्चे अर्थ में वो विद्रोह हुआ क्या नहीं हुआ? वो माखन द्रोह से उनकी जो एक सामाजिक विद्रोह की भावना, उनका वो जो अंदर का साहस है, पुरुषार्थ है, वो एक अपनी अलग प्रकार की अवस्था में आ गए। इसलिए बच्चे मिलकर के भी एक तरह से नई रचना बना करके वो बच्चों की टीम बना रहे हैं, फौज बना रहे हैं कि आज नहीं तो कंस से कल लड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारे साथ क्या लड़के क्या लड़कियां, क्या ग्वाल क्या अपनी राधा की अपनी सहेलियां, और भगवान ने वो अपनी बाल सेना बना ली। और बाल सेना के भरोसे से हम क्या कर सकते हैं? कालिया नाग को मार सकते हैं, गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा नहीं बढ़ा रहा? आज की भाषा में बोलूंगा तो वो शाखा लगने लग गई वहां। तो
बच्चों की टीम खड़ी हो गई, बच्चों की टीम थोड़ी है। और हम सब कभी कल्पना करें कि ये घटनाक्रम अगर केवल विचार का विषय है कि भगवान कृष्ण जब कंस के यहाँ जाकर के वो जाते तो कुश्ती के लिए, लेकिन असली में किसी के दरबार के राजमहल के अंदर किसी राजा की इतनी सेना के बीच कृष्ण भगवान बच्चे के रूप में जाकर के कंस को मुक्के से मारते हैं। अगर तो अकेले होते तो कैसे मार सकते थे? तो ये भी हो सकता है कि वो अपनी ग्वाल बाल की टीम को जिनको तैयार कर लिया था वो सबको ले गए थे, और उसमें जैसे ही उनने देखा कि अब ये कंस वो तो कुश्ती उस्ती का तो बहाना है, वो कुबलिया पीड़ हाथी को लिया है, ये लिया है, वह बच्चे से कोई हाथी की कुश्ती होती है क्या? भाई कुश्ती तो बराबरी वाले मनुष्य तो होती है, और उसको हर एक को हरा रहा है भगवान कृष्ण। फिर वो तो मारना चाहता था कंस, इसलिए उन पे एक के बाद एक नए नए उनके ऊपर नाटक लाए। भगवान ने उनको भी मार दिया तो फिर वो कुछ नाटक लाया। इतने और कृष्ण भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है, ये जो बार बार इशारा कर रहा है वो बैठा ऊपर है। तो उचक के दौड़ के पहुंच के उसके पास पहुंचते और अपने साथ वाले सारे ग्वाल बाल से कहते तुम अपने काम पे लग जाओ। तो जो कृष्ण के साथ के थे वो कंस के जो साथ वाले थे उनको निपटाने का काम भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल ने चालू कर दिया, और कृष्ण भगवान ने अपना काम चालू कर दिया। तो वो वहां जो तख्ता पलट हुआ ना कंस को मारने के बाद, वो छोटी मोटी बात थोड़ी थी, वो तो घर में घुस के तख्ता पलट हुआ। तो तख्ता पलट हुआ तो कंस का अंत हुआ। तो ये अपनी उनका ये जो पुरुषार्थी पक्ष है ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आज के इस अवसर पर मैंने तो केवल वो तीली जलाने के लिए कोशिश की कि ये हमारे अपने सभी देवालय में ये विचार आना चाहिए, ये बात आना चाहिए। और ये जो पुरुषार्थी पराक्रमी जो उनका स्वभाव था उस पर भी संवाद होना चाहिए, उस पर चर्चा होना चाहिए। तो हमने कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान को भी स्मरण करें, लेकिन उनके उस दिए गए योगदान को भी याद करें, विनम्रता के साथ उनके जो पक्ष और दबे हुए हैं विद्वानों के मुखारबिंद से वो भी समाज के बीच में स्थापित हो, इसलिए ये थोड़ा प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से जन्माष्टमी की बधाई। लेकिन मुझे लगता है कि आज आधी बात रहेगी, मैं अगर यहीं इतने बात करूँगा। गीता भवन सच्चे अर्थों में इसी बातों को करने का एक संवाद का केंद्र है। मैं आज यही घोषणा कर रहा हूँ कि हमारी सरकार आने वाले समय में प्रत्येक स्थान पर गीता भवन खोलेगी, और ये सब आनंद के साथ चर्चा परिचर्चा का मौका देगी। हर प्रदेश की नगरी इकाई में जहाँ जहाँ जगह रहेगी, जहाँ गीता भवन है उनको तो हम आपका प्रणाम करते हैं, गीता भवन के ट्रस्टियों का सम्मान करते हैं। बदले में आप थोड़ा चाहोगे सरकार आपकी भी मदद करेगी, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ नगरीय निकाय को धनराशि उपलब्ध करा करके ये हमारी सभी प्रकार की चर्चा परिचर्चा के केंद्र, जिसमें इन सारी बातों का मौका लेकर के जीवन में हमारे पुराने ऐतिहासिक सच को इतिहास को जीवंत करने के लिए एक संवाद का केंद्र होना चाहिए। इसी भावनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर इंदौर के अपने सारे मित्रों को बधाई। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम निरंजन जी के दादी जी ने अनुरोध करूँगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तो गीता भवन में जन्माष्टमी पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में आधारित व्याख्यान के आयोजन कार्यक्रम में बातें बताई है। साथ ही जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद भी इस दौरान मौजूद रहे। महापौर पुष्पमित्र भार्गव और विधायक गण भी यहां पर उपस्थित हुए। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम किया गया। मुख्यमंत्री यहां विशेष रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और श्री कृष्ण के जीवन को लेकर भी लोगों को बातें बताई है। तो श्री कृष्णा पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म को लेकर लोगों को जानकारियाँ दी है।